बेगूसराय ज़िले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की आज हमने समीक्षा किया है और आज यहाँ पर हमारे माननीय विधायक राजकुमार जी हैं, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और सभी हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को देखने वाले, चलाने वाले सभी हमारे अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे। हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमने समीक्षा किया मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण का, हमने समीक्षा किया आवास स्थल क्रय सहायता योजना का, हमने समीक्षा किया मनरेगा से संबंधित योजना का, जीविका का, स्वच्छता अभियान का। तो ये समीक्षा के दौरान हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमें लक्ष्य मिला है उसके हिसाब से ठीक से यहाँ पर योजना का कार्यान्वयन हो रहा है और समय सीमा के अंदर उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास से जो 2012 से लेके 2016 तक जो इंदिरा आवास है उसमें थोड़ी कमी है और कमी है उसमें लगभग 11,000 आवास अपूर्ण है। उसको बनाने के लिए भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको बैंक से ऋण दिला करके उनके घरों को, उनके आवास को पूरा कराया जाए। क्योंकि एक बार किसी लाभुक को अगर आवास मिल जाता है तो फिर दूसरा लाभ उनको किसी भी हालत में नहीं मिलता है। इसलिए हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको थोड़ा आप इनकी सहायता कीजिए, बैंकों से ऋण दिलाइए और उसको पूरा कराइए। इसी प्रकार से मनरेगा योजना की भी समीक्षा किया। मनरेगा योजना में ये जानकारी है कि भारत सरकार मजदूरों को जो मजदूरी है उसका पैसा भारत सरकार देती है और मटेरियल का पैसा भारत सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकार देती है। लेकिन मटेरियल में 1100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और दुख तो तब होता है कि मजदूरों को देने के लिए 23 जून के बाद एक छदाम भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया और 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है वो भी लगभग 1 साल नहीं 2 साल से 2.5 साल से बकाया है भारत सरकार को। कई बार अनुरोध हमने किया है कि मनरेगा के जो बकाए पैसे हैं उनको और मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत सरकार से इसका फलाफल नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार चलाती है, लेकिन उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। और इसके अलावे 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बिहार को नहीं मिला। 2022-23 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज के तारीख में 13 लाख से ज़्यादा परिवार आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं और यूँ कहूँ बेगूसराय में आकर कि बेगूसराय से ही भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं माननीय गिरिराज बाबू। ये सिर्फ बिहार के गरीब वंचित नहीं, इनके क्षेत्र के भी गरीब वंचित हैं जिनको आवास चाहिए, जो अलंग पर बसे हैं, आहार पर बसे हैं, पोखर में बसे हैं, तालाब में बसे हैं, उनको भी आवास चाहिए। उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए। बेगूसराय आकर मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले तो मैं अनुरोध किया हूँ जा कर के, मिला भी हूँ, पत्र भी लिखा हूँ, हमारे अधिकारी भी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन बिहार के गरीबों के लिए शायद भारत सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं। तो भारत सरकार कहीं से इंतजाम करे और इन गरीबों के घर के लिए पैसे दे। अगर ये नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाया है। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी गरीब बिना छत का नहीं रहेगा। उसके लिए बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण हमने शुरू किया है। हम राज्य के खजाने से इन गरीबों को पैसा देंगे, घर बनाएंगे। हम इनके लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। तो हम तो सिर्फ भारत सरकार के भरोसे नहीं है, लेकिन
चूँकि संघीय ढांचा है और भारत सरकार पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना अधिकार दूसरे राज्यों का है, तो निश्चित रूप से हमारे विकास के लिए, हमारे गरीबों के लिए पैसा मिलना चाहिए। बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है, उनके हम शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। अब सेकंड फेज का भी काम शुरू हो गया है। हर घर से कचरा निकाल करके एक WPO प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, वहाँ पर कचरा को छटाई करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे और उससे कुछ सामान भी बनेंगे, कुछ खाद भी बनेंगे और जो वेस्ट प्लास्टिक घर से भीगे जाते हैं उसका प्रोसेसिंग करके कई तरह से सामान तैयार करके हम उनकी आमदनी से जो WPO और जो स्वच्छता अभियान में लोग लगे हैं उनके मानदेय का भी भुगतान करेंगे। तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। बेगूसराय ज़िले में जो भी लक्ष्य हम लोगों ने दिया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन और सभी अधिकारी मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करें तो बिहार में नंबर 1 पर जा सकते हैं। इसके चिंता यहाँ के अधिकारी करेंगे तो नंबर 1 पर जरूर जाएंगे। यही इस अवसर पर आप सबको कहना चाहता हूँ। अब तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पैसा आता है उसका सब हमारा हिसाब है। बिहार से पैसे वापस नहीं जाते हैं। अब बिहार में कहीं सुखाड़ है या कहीं बाढ़ है, तो जितना सुखाड़ के इलाके में है उतना वहाँ तेज़ी से काम हो जाता है, और जहाँ बाढ़ के इलाके में अगर वहाँ हमको भवन बनाना हो, अब भवन के लिए मटेरियल साइट पर नहीं है तो नाव से तो नहीं ले जाएंगे। जब पानी ख़त्म होगा तो बनेगा। कुछ विलम्ब होता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको बताते हुए प्रसन्नता होगी कि लगभग जो लक्ष्य हमको मिला था, अब 1 लाख के करीब ही अधूरे घर हमारे हैं। पैसा कहाँ लौट रहा है। बात आप सही कह रहे हैं। हमने कहा नहीं है कि हमने पूरा कर दिया। हमने कहा है कि 98% घरों में नल का पानी पहुंचाया है। बाकी जो बचे हैं उनके घरों में नल का पानी पहुंचा रहे हैं। अब हमारा 7 निश्चय 2 की योजना शुरू हो गई है। अब तो जो पहले लगे थे उसमें कुछ पाइप फट गए हैं, कुछ मोटर जल गए हैं, कुछ घरों में नहीं पहुंचा है, कहीं टोंटी खराब हो गया है, तो अब उसको ठीक कराने की हम योजना बना रहे हैं। और जो बचे हुए घर हैं थोड़ा धैर्य रखेंगे, उनके घर तक भी पानी पहुंचा